तुम्हें कजरी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तय कर चुकी हूँ कि समर के लिए कजरी को ही दुल्हन बनाऊंगी। भाभी, अच्छा है तुम्हारे बाबा जिंदा नहीं। आप बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? उस शख्स ने तुम्हारे नाना का कत्ल किया। अब्बा जी ने दामाद पे भरोसा करके सही नहीं किया। खुद तो जान से गए साथ में उस सुहेल जैसे शरीफ इंसान को भी ले डूबा। सब कहते हैं नाना जी की मौत मेरे बाबा की वजह से हुई है, लेकिन ये सच नहीं है सताइज। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने खुद बड़े मामू और छोटे मामू को बात करते सुना है। ये सवाल 13 साल से खामोश थी, मेरे अंदर शोर मचा रहा है। मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद इसको बाइक पर बैठे हुए देखा था, पूछे से। संभालो खुद को समर, कैसी बातें कर रहे हो? कदम बाहर निकाला ना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? बाबा, क्या एक भी बार आपने सीमी से पूछा कि हकीकत क्या है? मुझे शिकवा आपकी पाबंदियों से नहीं है, इस फर्क से है जो आपने बेटी और बेटे के बीच में रखा है। क्या सोच रहे हैं आप? वो सताइश के बारे में सोच रहा था कि इसने ये बात क्यों की। आप सताइश की बातें दिल पर ना लें। बच्चे नादानी में ऐसी बात कर जाते हैं। उसके दिल ने तो बचपन से ही मानना शुरू कर दिया था कि हम उससे ज्यादा समर का ख्याल रखते हैं। तो कुछ तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सताइश के दिल में अगर ऐसा ख्याल आया है और उसने ये बात की है तो यकीनन हमसे कोई कोताही हुई है, कोई बददियानती हुई है। छोड़े ना आप इन बातों को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी परवरिश में हमसे कहाँ कोताही हुई है। भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लिखा रहे हैं, अच्छे रिश्तों की फिक्र में है, ऐश और इज्जत की जिंदगी जी रही है। अब मुझे ही देखे, अल्लाह बख्शे अम्मा ने छोटी उम्र में सारे बहन भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। 14 साल की उम्र में उठाकर शादी कर दी। यहाँ आके बस शौहर और बच्चों का ही ख्याल रखा है, मगर मजाल है जो कभी उफ किया। बल्कि हमारे घर में तो खाना बनता था तो बेटों के लिए पहले निकाल के रख देती थी अम्मा भी, चाहे पीछे किसी के लिए बचे या ना बचे। अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा तो चली गई, लेकिन अब ये काम तुम बखूबी अंजाम दे रही। अब मुझे पता चला। मैं तो ये सोचती थी कि सताइश को ही समर से बैर है। मेरे बेटों के जलने वालों में इजाफा होता जा रहा है। ये दुनिया पत्थर की है, कांच का दिल रखोगी तो किरची किरची हो जाओगी। कभी कभी अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान में अपनी जीत नजर आती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मगर मर्ज तो दिल का है, जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। बस तोहफे वो तुमसे लेती है और मंडलाती है वो समर के पीछे। खूब फायदा उठा रही हो अपनी जवानी का। अम्मी प्लीज, मैं कजरी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। समर ने जब तुम पे हाथ उठाया तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं डर गई थी आप भी। यकीन करे मेरा, समर भाई जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। अरसान भाई मरियम के बड़े भाई हैं और वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। और रात बहुत हो गई थी तो उन्होंने कहा अकेले जाना ठीक नहीं, और मरियम भी जिद कर रही थी, तभी मैं बैठ गई। और इतने में समर भाई आ गए और वो समझे कि मैं। खुद को संभालो, ये दुनिया पत्थर की है, कांच का दिल रखोगी तो किरची किरची हो जाओगी। खाना खाया? मैं लाती हूँ। नहीं आप भी प्लीज, मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? मैं भी देखती हूँ कैसे खाना नहीं खाती हो। मैं लाती हूँ, इसका ख्याल रखना।
फाइल सर। कहाँ से लग गई तुम्हारे हाथ ये? सर आपसे कहा था ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन इस बार हमारा मोहरा जरा घबरा रहा था। तो बदल दो मोहरा। कभी कभी बड़ी चाल के लिए मोहरों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शतरंज में सब कुछ चलता है, मगर जहानत के साथ। कभी कभी एक मामूली सी गलती पूरी बाजी पलट देती है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पहले ही इतनी कम कोटेशन दे रहे हैं, इससे कम रेट पर तो यकीनन नुकसान होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है आरिफ मियां, कहीं तुम्हारा ये मोहरा डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है? सर जब हम कोटेशन से कम कोट करेंगे तो टेंडर तो हमें मिलेगा। इससे किसी को क्या फायदा होगा? बिजनेस तो हमारे पास आएगा। मेरा ये बिजनेस भी एक जंग होती है। अपना ही फायदा हमेशा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान में अपनी जीत नजर आती है। जी अच्छा। मुझे इस सौदे से साजिश की बू आ रही है। तो फिर हम कोटेशन नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तुम पेपर्स तैयार करवाओ और हम उनसे बढ़कर रेट देंगे। तुम अपने मोहरे को ये वादा कराओ कि हम कम रेट दे रहे हैं। ठीक? जी बेहतर। कजरी, कजरी उठो, घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया और तुम अब तक पड़ी सो रही हो। तुम्हें पता है सीमी को समर ने किसी लड़के के साथ देखा है। अफसोस अम्मी, आप भी इस बात को सच मानती हैं। तो तुम जाग रही थी? जाग भी रही थी और सारी बातें सुन भी रही थी। तो तुम्हारा मतलब है कि समर झूठ बोल रहा है? अम्मी मेरे कहने से क्या होता है, घर में सब ये बात सच मान चुके हैं। और वैसे भी हमारी औकात ही क्या है, हम इस घर के मालिकों की जिंदगी में दाखलत कर ही कहाँ सकते हैं जो नौकर। फिर वही बात, अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। अपना घर? इस घर में रहने के लिए हमें सख्त मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं 2 वक्त की रोटी मिलती है हमें। ये सब भी ना तुम्हारी खुदसरी की वजह से हुआ। थोड़ा पढ़ लिख लेती ना तो तुम्हारे ही काम आता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मामू का एहसान ही नहीं लेना था। तो अब कैसा शिकवा? क्यों करती हो उनसे इतनी नफरत? सबसे नहीं, सिर्फ रोशन और रुमान मामू से नफरत है। तुम्हारी ये बातें पता नहीं क्या करके रहेंगी। बाप से नफरत करती हो और बेटे से मोहब्बत। घर ऐसे नहीं बसा करते। अम्मी मेरा घर बसे ना बसे, लेकिन रोशन मामू से मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी। क्या करूं उस लड़की? कजरी बेटा, तुम जरा समर को खाना खिलवा दो। मैं गई थी तो उसने मना कर दिया। जी मामी, आप आराम करें, मैं देख लूंगी समर को। जीती रहो बेटा। I'm sorry सीमी, मुझे अरसलान ने फोन करके सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें छोड़ने के बहाने मुझसे मिलना चाहता था और बदकिस्मती से समर भाई वहां पर आ गए। तुम मेरी कजन ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी हो, जो तुमने मेरे और अरसलान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और मेरी खातिर इतना कुछ सह भी लिया। तुम्हें डर नहीं लगता कोमल? मेरा तो ये सोच के ही रोकते खड़े हो जाते हैं कि अगर घर में किसी को पता चल गया तुम्हारे और अरसलान भाई के बारे में तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी। कयामत तो हर मोहब्बत करने वाले को सहनी पड़ती है।
मैं भी सह लूंगी। पागल मत बनो, अब लैला मजनू वाली मोहब्बतें नहीं रही। मर्द बन मेरे भाई, मर्द। जिन लोगों को गैरत का पास होता है ना, वो जान लेने से चूकते नहीं है और ना जान देने से। वो तो सीमी खुश नसीब है कि तू उसका भाई है। अगर इस जगह मेरी बहन कोमल होती ना, तो आज लोग उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे होते। जैसा खुद है वैसी मशवरे देके जा रहा है। चलो खाना खाओ। कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। नहीं जाऊं? खाली पेट नींद नहीं आएगी। करवट बदलते रहने से अच्छा है खाना खा लो। अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगी? अगर तुम प्यार से ना माने तो। सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं रहा अब जो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो। पता है पूरे 26 के हो चुके हो। इसीलिए कहती हूँ मामी से मेरी शादी की बात करो। शादी की नहीं, दिमागी इलाज की बात करनी चाहिए तुम्हारा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मगर मर्ज तो दिल का है जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, अपनों से कैसी शर्म, परायों से आती है शर्म तो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर तुम मेरे हो जाओ तो। बस जितना भागना है भाग लो। एक दिन तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना है। ये लो बेटा गरम पराठा। सताइश, क्या बात है बेटा? क्या बगैर नाश्ते के कॉलेज जाओगी? अरे रात को कम हंगामा हुआ है जो अब तुमने मुंह बना लिया। तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सारी रात तुम्हारे पापा किस कदर परेशान रहे। पहली मर्तबा उनके सामने मुझे शर्मिंदगी हुई है अपनी तरबियत पर। अच्छा, तो समर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आपका बेटा अपनी जवान बहन पर हाथ उठाता है तब आपको शर्मिंदगी नहीं होती? उसे बेइज्जत करता है सबके सामने, उस पर इल्जाम लगाता है, तब आप शर्मिंदा क्यों नहीं होती? और रही बात मेरी, दिल चाहेगा तो कॉलेज में कुछ खा लूंगी। जाइए, आपके बेटे को कुछ जरूरत होगी किसी चीज की। शाहजार, निकल भी आओ यार। हेलो, तुम आ गए यार? भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। चलो चलते हैं यार, बहुत देर हो रही है। आ जाओ। शाबाश। सुनो, तैयार होने में वक्त तुमने लगाया और बाहर निकल के रौब भी तुम झाड़ रही हो। ये कोई शराफत है? ये शराफत नहीं है, शाजर है। शाजर। जनाब, अगर अब आपको बुरा ना लगे तो बाहर निकले, क्योंकि वहां पर एक और सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? जी जनाब, ये मैं हूँ। पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ी हूँ, तुम लोग का इंतजार कर रही हूँ। यार चलना नहीं है क्या? देर हो गई है बहुत। तो जनाब आप भी आई हैं हमें ले जाने के लिए। नादिर, बताया क्यों नहीं? मरियम, ये मेरा कसूर नहीं है, ये इसने देर लगाई है और इतनी देर में तैयार होकर निकला है, बल्कि निकला नहीं, इसको निकालना पड़ा। एनीवेज, कुछ भी है, चलो यार बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ खा पी लेते हैं, खाली पेट जाएंगे क्या? जनाब आप चले, हम आपको कुछ खिलाते हैं। सोहान, ये क्या छुपा रहे हो मुझसे? अच्छा, मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से चीजें छुपाने लगा। बताओ क्या है हाथ में? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊं? अगर छुपाने जैसा नहीं है तो राजदारी कैसी? एक्चुअली मैं कजरी के लिए ब्रेसलेट लाया हूँ। समझ नहीं आ रहा कि उसे पसंद भी आएगा या नहीं। कचरी कचरी कचरी, वो बचपन की बात थी,
तुम बड़े हो गए हो और सब जानते हैं कि कजरी की निस्बत समर से तय हो चुकी थी बचपन में ही। और वैसे भी तुम्हारा कजरी के लिए कुछ लेके आना सब लोगों को शक में डाल सकता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम पर लोग उंगलियां उठाएं। वो मेरी दोस्त है अम्मी, अगर मैं उसके लिए कुछ लेकर आता हूँ तो इसमें गलती क्या है? दोस्ती के नाम पर तुम मुझे बहला रहे हो या अपने आप को? उस लड़की को तो शर्म भी नहीं आती। तोहफे वो तुमसे लेती है और मंडलाती है वो समर के पीछे। खूब फायदा उठा रही है वो अपनी जवानी का। अम्मी प्लीज, मैं कजरी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि बचपन से लेकर आज तक आपको उससे बैर क्या है। मैं जब भी उसके लिए कुछ करता हूँ आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, इतना बुरा क्यों लगता है? मैं उसकी इज्जत करता हूँ और उस रिश्ते की भी जो मेरे और उसके दरमियान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे आपको शर्मिंदगी हो। इससे कहो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, और जहां तक बात शर्मिंदा होने की है वो तो सबके सामने कर ही दिया। कभी समर, कभी सुहान, अपना थोड़ा सा वक्त इस नाचीज को भी दे दिया करो। सुहान से कीमती तोहफे दे सकता हूँ मैं तो। भूल गए कि तुमने मेहर के शौहर के साथ क्या सुलूक किया था? मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना बहन के सामने झूठी मोहब्बत का भरम टूट जाएगा। अम्मी सुबह से काम में लगी हैं, पहले नाश्ता तैयार करती हैं, फिर सबके लिए खाना बनाना, सुबह का अलग शाम का अलग। मैं कहती हूँ क्या जरूरत है अपने आप को इतना थकाने की। हटे, मैं बर्तन धो देती हूँ। अच्छा, फिर तुम शिकवा करोगी कि हम कोई घर के नौकर हैं? तो इसमें झूठी क्या है? काम आप करें या मैं, बात तो एक ही है। कसम से अम्मी, अगर आप काम करना छोड़ देना तो मैं इस घर के एक काम को हाथ तक ना लगाऊं। देखना कुछ ही दिनों में सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर तुम्हारा इशारा हुमा भाभी की तरफ है ना, तो तुम जानती हो कि वो। हाँ हाँ, बड़े घर से आई हैं, साथ ही अपने 2-4 नौकर भी ले आती तो आपको उनकी गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें मेरा इतना ही एहसास है ना तो जाओ, मैं कपड़े धोकर आई हूँ, उन्हें सुखाने के लिए डाल दो। जो हुक्म मलका आलिया, सभी का क्या। तुम जरा अपनी निगरानी में चेक करवा लो, मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ फैक्ट्री। ओके। आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपने रुमान से फैक्ट्री जाने का वादा कर लिया। बस एक बार ये कंसाइनमेंट चली जाए, समझो हमारी किस्मत बदल जाएगी। हुन बरसेगा, हुन, पैसे ही पैसा हर तरफ। बाबा, बाबा मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, पर बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे आपको शर्मिंदगी हो। समर भाई को इससे कहो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। और जहां तक बात शर्मिंदा होने की है वो तो सबके सामने कर ही दिया इसने। ये भी खूब है, गलती भी खुद करो और फिर टिस्वे बहाओ। माँ बाप बच्चियों पे भरोसा करके उन्हें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, बाहर उठने बैठने की इजाजत देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हो जाओ। ओहो, आज तो बड़े चमक रहे हो। कहीं अपनी लड़की पसंद करने तो नहीं जा रहे? क्यों? जब शादी तुम्हें करनी है तो पसंद भी तुम्हारी होनी चाहिए ना। मेरी पसंद तो तुम। तो फिर बैठे रहो कुमारे, क्योंकि इस दिल पे तो किसी और की हुकूमत है। देखो मेरी आंखों में, क्या नहीं देखकर लगता है कि इस दिल में कोई और बस सकता है। देखा, तुमने मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल का हाल जान लिया। और एक वो है जो मेरे दिल की हर बात से बेखबर है। वैसे तुम फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस यार वो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। ठहरे ना, अव्वल दर्जे के अहमक,
इतनी खास बात अब बता रहे हो? जल्दी दिखाओ ना, क्या लाए हो? दिखाओ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छा लगा? कैसे पसंद नहीं आएगा? इतना महंगा जो है। यूं तो औरत के कई रूप होते हैं, माँ, बेटी, बीवी, बहन, महबूबा। महबूबा भी वो जो सिर्फ एक ही बनता है। वैसे तुम्हारा कैरेक्टर मेरे समझ में नहीं आता। कभी समर, कभी सुहान। अपना थोड़ा सा वक्त इस नाचीज को भी दे दिया करो। जहां तक गिफ्ट्स की बात है, सुहान से कीमती तोहफे दे सकता हूं ना तुम्हें। क्या कर रहे? बहुत हो गई तेरी बकवास। बोल गई तेरी बकवास। क्या कर रहा है तू? ये बहुत सुन ली तेरी बकवास। बाबर, सुहान, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये बात अपने इन नालायक बेटों से पूछो जो एक दूसरे के सामने दुश्मन बने खड़े हैं। और ये इसको धो ले हमने अपने बड़े भाई का। क्या कहा तुमने इससे? पागल हो गया गजरी के प्यार में। बकवास बंद करो। सुहान, क्या हो गया? बाबर तुम्हारा बड़ा भाई है। जी, लेकिन बड़े होने के बावजूद आज इन्होंने एक बहुत छोटी हरकत की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी इज्जत करूं, तो इन्हें अपनी गलती पे कजरी से माफी मांगनी होगी। तो क्या सुन रहा हूं मैं? क्या क्या किया तूने उसके साथ? वही जिसे कहते हो और सोचते भी शर्म आती है। अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। कजरी तुम्हारी फुफ्फोजात है, तुम्हारी बहन कोमल की तरह। अगर तुमने उसके साथ कोई बदतमीजी की है तो जाओ माफी मांगो उससे। मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसा कुछ कहा जिसके लिए मुझे उससे माफी मांगनी पड़े। बाबर, हैरत है नादिर, तुम्हें अभी तक चश्मे वश्मे नहीं लगे? क्यों? मुझे चश्मे क्यों लगने थे? एक तो तुम यार हर वक्त इन किताबों में घुसे रहते हो, थक नहीं जाते तुम? तुम नहीं समझोगे, ये एक अलग दुनिया है और एक बार जो उसमें खो जाए बस फिर वो खो ही जाता है। वही तो कह रही हूं, अपने आप पे रहम खाओ और जरा इधर उधर भी देखा करो। जाहिरी चीजें देखने से बेहतर है कि मैं अपना वक्त किसी ऐसे काम में लगाऊं जो प्रोडक्टिव हो। तुम्हारे नजदीक क्या है जिंदगी? मेरे नजदीक एक लम्हा है जिंदगी। मरियम, ये क्या बात कर दी तुमने? जी जनाब, अब तो आपको मुझसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। किताबों की अहमियत से कोई इनकार नहीं है, मगर जिंदगी के तजर्बे आपको वो कुछ सिखा देते हैं जो शायद आपको 100 किताबें भी नहीं सिखाती। एक्सक्यूज मी। जो हिम्मत, जो हौसला बेटों को देकर उन्हें बहादुर बनाया जाता है, वहीं बेटियों पर भरोसा ना करके उन्हें कमजोर कर दिया जाता है। जो उम्मीदें बेटों से लगाई जाती हैं, वो बेटियों से क्यों नहीं? क्यों दादी? अरे बेटा, ये तो रीत है दुनिया की। बेटी माँ बाप के घर पराई अमानत होती है और बेटा माँ बाप के बुढ़ापे का आखिरी सहारा। जब तुम खुद माँ बनोगी ना, तो शायद ये बातें तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी।
नादिर और मैं स्कूल से ही एक साथ थे। वो हमेशा से ही इनवर्ट लड़का था, किसी से बात ना करना, गुमसुम रहना, और मैं उसके बिल्कुल अपोजिट। फिर हमारी दोस्ती हो गई। सारा स्कूल हैरान था। आहिस्ता आहिस्ता वो खुला, पता चला कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। लेकिन उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी। ओह आई सी। घर में रोज रोज की लड़ाई देख के घबरा जाता था, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना। फिर उसने किताबों में राहें फरार ढूंढी। अगर वो ये भी ना करता तो क्या करता? और ये जमाने वाले, इनका तुम्हें पता ही है। खैर, अपने माँ बाप से वो बहुत मोहब्बत करता है। उन्हें लड़ता हुआ देख के परेशान हो जाता है। लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया है, वो अपने पेरेंट्स को समझाता क्यों नहीं है? बहुत कोशिश की है उसने। उसके माँ बाप रेल की पटरी की तरह हैं, साथ साथ तो हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हैं। भाई मेरी तो यही दुआ है कि बस वो खुश रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे। ओके वेट, मैं उसे कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ वो आज आया क्यों नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, हम उसके घर ही क्यों ना चलें, लंच उसके साथ करते हैं। ग्रेट आइडिया। मैंने पहले ही कहा था ना कि मेहर का बंदोबस्त इस घर से कहीं दूर कर देना, मगर तुम नहीं माने। अब भुगतो। मुझे सब याद, मैं भूला नहीं हूं कि तुम मेहर का बंदोबस्त कहां करना चाह रही थी। अपनी बीमार मां की तीमारदारी के लिए, ताकि नौकरानी के पैसे बचते और तुम्हारी आंख का कंकर तुम्हारी आंख से दूर हो जाता हो। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं, वो तो मैंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद तुमने इस घर में उसके साथ। वैसे भी मैंने बहुत सारे रिश्ते खोए, एक तुम भी सही। मुझे खोकर बिल्कुल अकेली हो जाओगी तुम। मेरे जैसा दोस्त तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिल सकता। और शायद लोगों को यही बात नहीं पसंद। मैंने दोस्ती तुमसे की है, लोगों से नहीं। दुनिया मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ भी कहे, मगर बचपन से हम एक दूसरे का साथ देते आए और हमेशा देते रहेंगे। किस किस से लड़ोगे मेरे लिए? सबसे लड़ूंगा, मगर कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और ये वादा हम बहुत पहले कर चुके हैं। तुम्हें याद है ना? याद है। तुम ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। तो क्यों तुम्हें भाग रही हो मुझसे? कारोबार तो तुम्हारे मरहूम वालिद भी किया करते थे। ये जो बिजनेस हम इस वक्त कर रहे हैं ना, ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। पूरे 2 करोड़ जो है ना वो कर्ज लिया बैंक से। अब आप देखिएगा कि होता है क्या। उसको बेच बाज के कोई दूसरा आलीशान घर देखता है। इसे कोई घर या हवेली नहीं है, इसमें तुम्हारे वालिद मरहूम की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। और तुम घरों से कोई यादें थोड़ी जुड़ती हैं, इंसानों से जुड़ती हैं। वैसे भी दादाजी कौन सी जिंदा है जो उन्हें इस हवेली के बिक जाने का अफसोस हो? तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अगर मुझे तकलीफ से बचाना चाहती हो ना, तो खुद को दर्द देना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे दुख में ही मेरा दुख है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। जी बस मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। जी रोशन, कम से कम खाना खाते वक्त तो टेलीफोन बंद कर दिया करो बेटा। अम्मा भी टेलीफोन पे आधा बिजनेस हो जाता है आजकल तो। बेटा कारोबार तो तुम्हारे मरहूम वालिद भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना घर या अपनी औलाद को नजरअंदाज नहीं किया। ऐसी तरक्की भी तो नहीं देखी ना उन्होंने अम्मा भी। क्या? ये जो बिजनेस हम इस वक्त कर रहे हैं ना, ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। क्यों रमान? जी भाईजान। अरे अम्मा भी पूरे 2 करोड़ जो है ना वो कर्ज लिया बैंक से। अब आप देखिएगा कि होता है क्या। मैं तो सोचता हूँ सबसे पहले इस हवेली का नक्शा चेंज करूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, उसको बेच बाज के कोई दूसरा आलीशान घर देखते हैं। रोशन, ये सिर्फ एक घर या हवेली नहीं है, इसमें तुम्हारे वालिद मरहूम के खून पसीने की पाई पाई लगी हुई है। ये एक यादगार है, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। और तुम अम्मा भी क्या हो गया आपको? घरों से कोई यादें थोड़ी जुड़ती हैं, इंसानों से जुड़ती हैं।
और वैसे भी दादाजी कौन सी जिंदा है जो उन्हें इस हवेली के बिक जाने का अफसोस हो। और वैसे भी लोग कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम अगर मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। हाँ बेटा, तुम लोग, मेरा मतलब है कि तुम बच्चे बिल्कुल सही हो, शायद मैं ही गलत हूँ। दादी, खाना खाए बगैर क्यों जा रही हैं आप? बेटा, मेरी भूख मर गई। ये घर बिकने नहीं दूंगी। ये क्या किया तूने? अम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा था तू पैदा ही ना होती। मुझे अपने काम खुद कर लेने चाहिए। इस घर में सिर्फ एक शख्स है जिसे देखकर कजरी अपने सारे गम भूल जाती है। You're very special in my life.